हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 8 ICSE ML अग्रवाल एक्सरसाइज 11.4 आपके सामने लेकर हाजिर हैं। देखिए बेटा क्या कह रहा है। कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग 1 to 11 पॉलिनोमियल्स। ठीक है स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में पर्टिकुलरली एक मेथड का इस्तेमाल किया गया है जिसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटेशन मेथड कहते हैं। कौन सा कहते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिटेशन मेथड। नाम से ही पता चल रहा है मिडिल टर्म स्प्लिटेशन, यानी मिडिल वाले टर्म को, बीच वाले टर्म को हमको स्प्लिट करना है, यानी कि तोड़ना है। ठीक है, देख लो बेटा मेथड का नाम देख लो। पहले मेथड का नाम क्या है, यहाँ पे देखो। मेथड का नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटेशन मेथड। अच्छा, मिडिल टर्म स्प्लिटेशन कहने का मतलब क्या है? बीच वाले टर्म का डिवीजन। ठीक है, एक मिनट। मिडिल टर्म स्प्लिटेशन कहने का क्या मतलब है कि हमको बीच वाले टर्म को क्या करना है बेटा? तोड़ना है। ठीक है, बीच वाला टर्म होगा कौन सा? एक्स का कोफिशिएंट। एक बार फिर से, बीच वाला टर्म होगा कौन सा? एक्स का कोफिशिएंट, यानी जो एक्स के साथ लिखा है उसी को हमें तोड़ना होगा। ठीक है बेटा, देखो तोड़ेंगे कैसे, जरा समझना थोड़ा सा अच्छे से, ध्यान से। ठीक है, समझना बेटा। ठीक है, आराम से। ठीक है, समझना। आप जो है, अच्छा, कोई भी क्वेश्चन को आप पहले कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। किससे? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। उसके बाद क्या करेंगे आप? ये जो सी वाला टर्म है, यानी जो कांस्टेंट टर्म है, इसको उठा के आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, या जो एक्स स्क्वायर के आगे लिखा है, उसको पहले आप सी से क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे बेटा? मल्टीप्लाई करोगे। किसको? सी को और ए को। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म, यानी जो सिर्फ नंबर हो। ए और सी का मल्टीप्लाई किया, फिर ए और सी को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका एलसीएम निकालोगे। उसको कुछ इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि बीच वाला टर्म आ जाए, यानी कि बी आ जाए। ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर से बताता हूं। किसी भी क्वेश्चन को आप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से डिनोट करेंगे। बीच में बी वाला ही टर्म होना चाहिए, बी एक्स का। मिडिल में बी वाला ही टर्म होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं होगा कि सी को पहले लिख दो, बी एक्स को बाद में लिखो, ऐसा नहीं होगा बेटा। बीच में बी एक्स का ही टर्म होना चाहिए। सी को ए से मल्टीप्लाई कराएंगे, जो आंसर आएगा उसका एलसीएम लेंगे, उसको कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे कि हमारा बी वाला टर्म आ जाए। बस इतना सा था। ठीक है, सब दो समझना। इसी एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, टू को आप क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराएंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या दिया है बताओ बेटा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या दिया है? कुछ नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट 1 होगा। तो यानी 2 को हमें 1 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। कितना आएगा? 2 आएगा। 2 आया। अब 2 को कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 2 आए, प्लस करने पे 3 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे 3 दिया है। तो 2 1 जा 2, और 2 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, लिखो यहाँ पे। ये बस आपको कंपेयर करने के लिए बताया था, इसका इस क्वेश्चन से कोई लेने देना नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। 3 को क्या लिख सकते हैं? 2 + 1 और +2। समझ में आया ना भैया? 2 को हमने 1 से मल्टीप्लाई कराया, क्योंकि एक्स स्क्वायर को आगे कुछ नहीं लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट 1 होगा। 2 1 जा 2। अब उसको कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 2 आए, प्लस करने पर या माइनस करने पर 3 आए। तो 2 1 जा 2, और 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आएगा। हमको यहाँ पे 3 चाहिए, बस हो गया। इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, एक्स को 1 से करेंगे x हो जाएगा +2। यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है। x कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या बचेगा? x की पावर 2 में से x की पावर 1 बाहर निकाल लिया, क्या बचेगा? x बचेगा, प्लस 2x में से x बाहर निकाल लिया, 2 बचेगा। x + 2 आपको पहला ब्रैकेट मिल चुका है, दूसरे ब्रैकेट में भी x + 2 चाहिए। ऊपर ऑलरेडी x + 2 दिया हुआ है, तो आग बंद करके +1 क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। x + 2 दोनों में सेम है, तो x + 2 बाहर निकाल लिया। पहले वाले में से x + 2 हटाएंगे तो x बचेगा, दूसरे वाले में x + 2 हटाएंगे तो +1 बचेगा। आपका आंसर ये हो गया, x + 2 x + 1। क्लियर है अच्छे से? अब देखो, ये बेटा ऐसे नहीं आएगा, ये प्रैक्टिस करने से आएगा। आप सोचो एक बार में आ जाए, समझ में नहीं आया, ये वाला करेंगे आएगा। 24 को z स्क्वायर के कोफिशिएंट से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कराएंगे। z स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिया है, तो क्या होगा? ये बाय डिफॉल्ट 1 होगा।
ठीक है, 24 को 1 से मल्टीप्लाई करा है, 24 आ गया। अब देखो, अब 24 तो बड़ा नंबर है, डायरेक्ट कर नहीं पाओगे, इसका एलसीएम निकालना ज़रूरी है। काटो, 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 4 और 6, 4 और 6 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 24 आएगा। 4 और 6 को जोड़ दोगे, कितना आएगा? 10 आएगा। आपको चाहिए क्या यहाँ पे? कितना? 10 ही चाहिए। हो गया, हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड। 10 को क्या लिख सकते हैं? 4 प्लस 6 और प्लस 24। समझ में आया कैसे कर रहा हूँ? चलो, जेड की पावर 2 प्लस जेड को 4 से करेंगे 4 जेड हो जाएगा, जेड को 6 से करेंगे 6 जेड हो जाएगा, प्लस 24। जेड की पावर 2, जेड की पावर 1, जेड कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा? जेड की पावर 2 में से जेड की पावर 1 बाहर निकालिए, जेड बचेगा, प्लस 4 जेड में से जेड बाहर निकाल लिया, 4 बचेगा। 6 जेड प्लस 24, 6 और 24 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी सबसे बड़ा नंबर जो 6 और 24 दोनों को डिवाइड करे वो इटसेल्फ 6 है। 6 जेड में से 6 बाहर निकालेंगे तो जेड बचेगा, 24 को 6 से डिवाइड कराएंगे 4 बचेगा। जेड प्लस 4 दोनों में कॉमन है, निकाल लो। पहले वाले में से जेड प्लस 4 हटाओगे जेड बचेगा, दूसरे वाले में से जेड प्लस 4 हटाओगे प्लस 6 बचेगा। क्लियर है? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो इसके बाद ये वाला देखो, वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12, ठीक है, वही चीज़ है। 12 को वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराओगे, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आगे कुछ नहीं दिया वाई स्क्वायर के, तो बाई डिफॉल्ट क्या होगा? 1 होगा। 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया 12 आएगा, ठीक है ना, 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया 12 आएगा। साइड में से निकाल लो, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4, और ये आपका 3 ही रहेगा, 3 का 3 ही रहेगा, ठीक है। 4 3 मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, हमको 12 चाहिए था, और 4 और 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 7 आएगा, हमको यहाँ पे 7 चाहिए। क्लियर है? हो गया आंसर आपका। वाई स्क्वायर माइनस वाई, 7 को क्या लिख सकते हैं? 4 प्लस 3 और प्लस 12, इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। वाई की पावर 2, माइनस वाई को प्लस 4 से करेंगे माइनस 4y, माइनस वाई को प्लस 3 से करेंगे माइनस 3y और प्लस 12। वाई की पावर 2, वाई की पावर 1, वाई कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा? वाई माइनस 4। 3 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 होगा, माइनस 3 कॉमन लेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, तभी ब्रैकेट के अंदर वाई माइनस 4 मिलेगा, क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। कहीं आपने प्लस 3 कॉमन ले लिया तो गड़बड़ा जाएगा मैटर, ब्रैकेट के अंदर माइनस 5 प्लस 4 मिलेगा कॉमन, जो कि गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। 3 का 3 वाई है, माइनस 3 वाई में से माइनस 3 बाहर निकाला तो वाई बचेगा, माइनस साइन बाहर निकाल लिया तो जाहिर सी बात इसका साइन चेंज हो जाएगा अपने आप, माइनस प्लस था माइनस लगा देंगे, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, वाई माइनस 4 वाई माइनस 4 कॉमन है, लिख लो। दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा? वाई माइनस 3। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके, चलो सेकेंड वाला देखो, एम स्क्वायर माइनस 23m प्लस 42, 42 को एम स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराया, कितना आएगा? 42 ही आएगा। अच्छा, साइड में एलसीएम निकाल लो, ठीक है, साइड में एलसीएम निकाल लो, कितना आएगा? इसको तो मैं ऐसे ही कर दूं, ठीक है, लेकिन चलो आपको निकालने के लिए 2 को 21 बार में गया, 21 को 21 ही लिख दो। सर आपने ये क्यों किया है? क्योंकि बेटा डायरेक्ट बन रहा है, क्या मतलब है करने का पूरा? 2 को 21 से मल्टीप्लाई कराएंगे 42 आएगा, 2 में 21 जोड़ देंगे 23 आएगा, हमको यहाँ पे चाहिए कितना? 23 तो चाहिए, तो क्या मतलब है हम 21 को भी बैठ के पूरा डिवाइड करें, ठीक है। ये सब आपको टाइम के साथ आएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा, आप डायरेक्ट मत करिएगा, पूरा करके ही करिएगा, ठीक है। मैंने पकड़ लिया इस वजह से कर दिया डायरेक्ट। एम स्क्वायर माइनस एम, 23 को क्या लिखेंगे? 2 प्लस 21 प्लस 42 हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 2m, बाहर माइनस है तो जाहिर सी बात दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 21m प्लस 42, m की पावर 2 m की पावर 1, m कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा? m माइनस 2, यहाँ से 21 42 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 21 होगा, वो भी माइनस साइन के साथ, ठीक है, ताकि दूसरा ब्रैकेट में भी m माइनस 2 है। माइनस 21 m में से माइनस 21 बाहर निकालिए, m बचेगा, माइनस साइन बाहर निकाला है तो प्लस 42 का साइन माइनस हो जाएगा, 42 को 21 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, m माइनस टू कॉमन हो जाएगा, पहले वाले में से m माइनस 2 हटाएंगे m बचेगा, दूसरे वाले में से m माइनस 2 हटाएंगे माइनस 21 बचेगा, आंसर आ गया। क्लियर है बेटा अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो इसके बाद स्टूडेंट अगला क्वेश्चन करेंगे।
ठीक है, देखो वाई स्क्वायर माइनस 5 माइनस 24, 24 को वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 24 को भैया 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 ही आएगा। ठीक है, इसमें मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 24 को 1 से मल्टीप्लाई किया 24 आया, साइड में एलसीएम निकालेंगे, निकाल लीजिएगा। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, 8 में से 3 माइनस कर देंगे 5 आएगा, और हमको चाहिए यहाँ पे कितना? 5 ही चाहिए, हो गया। वाई स्क्वायर माइनस वाई, 5 को क्या लिख सकते हैं? 8 माइनस 3। बस ये बात ध्यान रखिएगा, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे भी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, यानी 24 और 1 का मल्टीप्लिकेशन जो भी होगा 24 ही होगा, वो आना चाहिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे। अगर आ रहा है तो आप पेयरिंग कर सकते हैं आराम से, बगैर किसी दिक्कत के। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, यहाँ पे बेटा थोड़ा ब्लर आ रहा है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है। आप ठीक है, थोड़ा ब्लर लग रहा था मुझे। चलो फिलहाल -24 हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है, -8y प्लस 3y -24। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके। y की पावर 2, y की पावर 1, y की पावर 1 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा? y -8। 3 और 24 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 होगा, अंदर क्या बचेगा? y माइनस, यहाँ पे -3 कॉमन नहीं लीजिएगा, 3 कॉमन लेंगे, ठीक है, y -8 बनाना है, क्योंकि 24 को 3 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 24 को 3 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा। y -8 कॉमन है एक ब्रैकेट में, पहले ब्रैकेट से y -8 हटाया y बचेगा, दूसरे ब्रैकेट से y -8 हटाया +3 बचेगा, आंसर हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? चलो ये वाला देखो, हो जाएगा आसानी से। 108 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? बताओ बेटा, 108 को किससे मल्टीप्लाई कराओगे? टी स्क्वायर का कोफिशिएंट से। टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिया तो 1 है। 108 को 1 से मल्टीप्लाई किया 108 आया, 23 लाना है, इसको निकालना पड़ेगा बेटा, इसको मुझे भी नहीं पता, आ जाएगा। देखो 54 बार में गया, 27 बार में गया, बस यहीं थम जाओ। 2 जा कितना हो जाएगा? 4, और 27 का 27। 4 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 108 आएगा, 27 में से 4 माइनस कर देंगे 23 आएगा। हमको यहाँ पे कितना चाहिए? 23 तो चाहिए, हो गया आसान। क्लियर? ठीक है ना? ये टी स्क्वायर प्लस 27t -4t -108, टी कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा? t प्लस 27 बचेगा, यहाँ से -4 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा? t प्लस, अच्छा इसका साइन प्लस हो जाएगा क्योंकि -साइन बाहर निकाल लिया, ठीक है, -4t में से -4 निकाला, t बचेगा, -साइन तो ऑलरेडी बाहर निकाल चुके तो प्लस हो जाएगा। 108 को 4 से डिवाइड करेंगे 27 आएगा, t प्लस 27 कॉमन आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा? t प्लस 27 पहले में से हटाओ इस पूरे में से तो t बचेगा, इसमें से हटाओगे तो -4 बचेगा, आंसर हो गया। क्लियर है अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है तो बता दो। ओके, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखो, 3x² प्लस 14x प्लस 8, 8 3 जा 24, 12 2 जा 24, 12 में से 2 जोड़ देंगे, 12 में 2 जोड़ देंगे 14 आएगा, हमको यहाँ पे 14 चाहिए। एक बार फिर से, 8 3 जा 24, 12 2 जा 24, 12 में 2 जोड़ेंगे 14 चाहिए, यहाँ पे कितना है? 14, हो गया आंसर। ये हो गया 3x², ऐसे करना है बेटा, ठीक है, दिमाग लगा लगा के। 12 + 2 + 8, ये होगा 3x² प्लस 12x प्लस 2x प्लस 8। 3 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 होगा, x की पावर 2 x की पावर 1, x बाहर निकल आया, 3x² में से 3x निकालेंगे, x बचेगा, x का x तो निकाल लिया, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 2 और 4 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 आएगा, अंदर क्या बचेगा? 2x में से 2 बाहर निकाला, x बचेगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 बचेगा, x + 4 दोनों में सेम है, एक बार लिख लिया, x + 4 हटाओगे 3x बचेगा, x + 4 हटाओगे 2 बचेगा, आंसर आ गया। क्लियर है बेटा अच्छे से? सेकंड वाला देखो, 3y² प्लस 10y प्लस 8, 8 3 जा 24, ठीक है, 12 2 जा 24, 12 में से 2 माइनस करोगे कितना आएगा? 10 आएगा, यहाँ पे 12 में 2 जोड़ा था तो 14 आया था, 12 में 2 माइनस कर देंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। हो गया 3y² प्लस y
12 माइनस 2 प्लस 8, 3y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 2y प्लस 8। एक मिनट, वी हैव डन समथिंग रॉन्ग हियर। रॉन्ग आएगा, मत करना बेटा ऐसे, रॉन्ग आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप के बहुत बनते हैं, समझना थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा 12 में 2 जोड़ेंगे, ठीक था आपका, 12 में 2 माइनस किया, ठीक था, 10 आएगा। लेकिन बेटा अब जब इसको कॉमन लोगे तो दोनों ब्रैकेट सेम नहीं मिलेंगे, करके देख लो एक बार। कॉमन ले लो, इसमें कॉमन क्या आएगा, 3 आएगा, y आएगा कॉमन, अंदर क्या बचेगा, y प्लस 4 बचेगा। यहाँ पे चाहे +2 कॉमन लो चाहे -2 कॉमन लो, दूसरा वाला ब्रैकेट y प्लस 4 मिल ही नहीं सकता, मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने 12 माइनस 2 लिखा है, यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे दूसरा वाला बनेगा, ठीक है। नहीं समझे मेरी बात, देखो 12 माइनस 2 किया, ठीक है, 10 आया तक कर लिया, 3y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 2y प्लस 8। इन दोनों में कॉमन क्या था, y की पावर 2, y की पावर 1, y की पावर 1 बाहर निकाल लिया। 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 था, 3 बाहर निकाल लिया। 3y की पावर 2 में से 3y बाहर निकाला, y बचेगा, y तो y का y निकाल लिया है, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 बचेगा। मैं कह रहा हूँ अब चाहे आप आगे 2 और 8 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2 होगा। चाहे आप +2 कॉमन लो चाहे -2 कॉमन लो, दूसरे वाले ब्रैकेट में आपको y प्लस 4 मिल ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे जो चीज़ की है 12 माइनस 2, यहाँ पे ये नहीं करेंगे, इसको दूसरी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे होगा, कुछ क्वेश्चन में इस तरीके के भी 2-2 पेयरिंग हो जाती है। शुरुआत में तो लगता है ये वाला पेयर हमने सही बनाया, लेकिन वो असल में आखिरी में जाके गलत साबित होता है। तो आपको दूसरा पेयर भी आना चाहिए। 8 3 कितना हो जाएगा, 24। अब देखना 6 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे 24 आएगा, 6 में 4 जोड़ देंगे 10 आएगा, ये वाला करेक्ट होगा इसके लिए। 12 में 2 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, ये वाला करेक्ट नहीं होगा। क्लियर है, कर लो, ये वाला हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको लिखेंगे 4 + 6, ठीक है, +8, ये हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 6y प्लस 8, ठीक है ना। 4 को y से किया 4y आ गया, 6 को y से किया 6y आ गया, 3y स्क्वायर 4y, y कॉमन है, अंदर क्या बचेगा 3y प्लस 4, यहाँ 2 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, साथ में y प्लस 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 3y प्लस 4 3y प्लस 4, दोनों ब्रैकेट सेम आ गया, आपका मेहनत रंग लाया है। 3y प्लस 4 हटाएंगे y बचेगा, 3y प्लस 4 हटाएंगे +2 बचेगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। यानी ये वाला हिस्सा था, ये वाला क्या था, रॉन्ग था। लेकिन आपको कुछ इस तरीके के भी क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे आपकी 2-2 पेयरिंग होगी, ठीक है। पहले वाले ज़्यादा तरीके से आप गलत करोगे तो फिर दूसरे वाला थोड़ा दिमाग लगा के सोचोगे तब सही होगा। ओके बेटा स्टूडेंट, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।